विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का फॉर्म अप्लाई किस तरीके से आपको करना है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है और भी चीज़ें आपको सारा कुछ फिल कैसे करना है। एबीसी आईडी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा सीक्रेट चीज़ बताऊंगा क्योंकि वो एबीसी आईडी अब नहीं रहा। और भी चीज़ें यहाँ पर आपको पूरा देखना है, ध्यान से स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च कर लेना होगा। जिस तरीके से आप वीवीयू के साइट में जाकर रिजल्ट को चेक करते थे तो यहाँ पर आप वीवीयू लिख कर उसके ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। तो यहाँ पर ये आपका पहला वाला जो वेबसाइट है वही आपका वीवीयू का है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद फिर ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। फिर यहाँ पर ये जो लिखा हुआ एग्जामिनेशन फॉर्म उस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, फॉर्म जब भी मोबाइल से अप्लाई कीजिएगा यहाँ पर आपको जो 3 डॉट वाला सेक्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में क्लिक कर देना है। वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, नीचे जाइएगा। ये 3 डॉट में क्लिक करने के बाद हमेशा डेस्कटॉप मोड में ही क्लिक करके ही सारा फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, बेटर रहेगा। तो चलिए हम लोग एग्जामिनेशन में क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक कीजिएगा फिर यहाँ पर आपको लॉगिन वाला सेक्शन दिखेगा और रेड कलर का यहाँ पर दिखेगा क्लिक हेयर टू लॉगिन फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यूज़र नेम डालना होगा। जैसे आपका यूज़र नेम क्या था, VVU। यूज़र नेम में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था ना, VVU 2023 वगैरह वगैरह, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। पासवर्ड के तौर पर जो आपका पासवर्ड होगा वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पर फॉरगॉटन पासवर्ड में क्लिक करके दोबारा से पासवर्ड रिक्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास सारा कुछ है तो यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है सारा कुछ अप्लाई करके। जैसे आप लॉगिन कीजिएगा तो इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म जो लिखा हुआ है यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। इसके अलावा दूसरे जगह पर क्लिक नहीं कीजिएगा। उसके बाद फिर इस तरीके से खुलेगा। फिर नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एग्जामिनेशन फॉर्म UG और FY UGP। तो यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, अब यहाँ पर एक एक करके आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले कोर्स, ये आपका FY UGP होगा। फिर सेलेक्ट सेमेस्टर 2 होगा। फिर स्टूडेंट टाइप आपका रेगुलर स्टूडेंट होगा। उसके बाद ये जो सर्च वाला दिख रहा है आइकन, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक सारा कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। आपको बता दें ऊपर में आपका नाम रहने वाला है इंग्लिश में, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। स्टूडेंट का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा हिंदी में। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखेगा आपका हिंदी में नाम, देख लीजिएगा सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर हिंदी में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका जेंडर होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, जो भी आपका होगा। उसके बाद फिर कास्ट कैटेगरी में देख लीजिएगा, SC ST BC1 BC2 या फिर OBC जनरल, जो भी आपका वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आपका ईमेल यहाँ पर पहले से ही रहेगा, मोबाइल नंबर पहले से रहेगा। फिर यहाँ पर आधार नंबर है, तो आपका अगर आधार नंबर है अभी अवेलेबल तो दे सकते हो या फिर नहीं भी दे सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। यानी यहाँ पर जहाँ पर गोल गोल में आपका रेड कलर का दिख रहा है वो कंपलसरी है सारा कुछ डालना। अब यहाँ पर मेन समस्या है डेट ऑफ एडमिशन, ये कौन सा डालेंगे। तो देखिए, आपने जो चांसलर पोर्टल से एडमिशन करवाया था तो उस समय आपका जो फीस लगा था लास्ट में जब आपका मेरिट लिस्ट आया था, उसके बाद फिर आप एडमिशन करवाए थे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के बाद, जैसे कि 1800 किन्हीं का लगा होगा, 2000 लगा होगा, प्राइवेट कॉलेज में अलग अलग लगा होगा। तो वहाँ पर आपका एडमिशन डेट होगा, यानी लास्ट में जो पेमेंट किए होंगे तो किस दिन पेमेंट हुआ आपका एडमिशन का, तो वो सारा कुछ वहाँ पर डेट भी मेंशन होगा। तो उस डेट को यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर हम तो एडमिशन सेमेस्टर 2 में भी करवाए हैं, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, सीधा कॉलेज से कांटेक्ट करना है। कॉलेज में जाइए और कॉलेज से पूछिए, या फिर अगर कांटेक्ट करने का कोई साधन है तो उनसे कांटेक्ट कीजिए कि सर हमें एडमिशन डेट में क्या डालना है। तो उस हिसाब से पहले आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, तभी आपको यहाँ पर एडमिशन नंबर डालना है। बाकी जो सेमेस्टर 2 में एडमिशन नहीं करवाए हैं, डायरेक्ट उनका जो चांसलर पोर्टल से एडमिशन हुआ है पहले ही सेमेस्टर 1 और 2 का, हजारीबाग के जितने भी कॉलेज है सभी का हो चुका है, तो एडमिशन नंबर आपको वही डालना है। सेमेस्टर 1 में जो एडमिशन करवाए थे, याद रखिएगा शुरू में जिस समय आपका मेरिट लिस्ट आया था आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको सेशन यहाँ पर दिखेगा, सेशन पहले से ही फिल किया हुआ है। क्लास रोल नंबर ये भी फिल किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी आपका फिल रहेगा, रजिस्ट्रेशन ईयर भी रहेगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर ये भी रहने वाला है। ABC ID, देखिए ABC ID जिनका है वो तो यहाँ आसानी से डाल देंगे, लेकिन अगर जो भूल गए हैं तो दोबारा से कहाँ से डाउनलोड करेंगे, डिजी-लॉकर से जाकर डाउनलोड करेंगे। और जिनका अभी तक से नहीं बना है जाकर बना लो भाई, ABC ID के बिना आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो ABC ID जैसे आप अगर खो गए हो आपका, तो डिजी-लॉकर से डाउनलोड करोगे तो अब लिखाता है अपार ID, इस तरीके से अपार ID, तो वही है आपका ABC ID, ठीक है। तो वो नंबर जो भी होगा वहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद नीचे आइएगा तो एड्रेस में आप अपना एड्रेस डालिएगा। गांव वाले किस तरीके से डालिएगा, अपना विलेज लिखिएगा, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन और पिन कोड डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या और स्टेट डाल दीजिएगा। अगर आपका यही एड्रेस परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर आपको ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है यहीं पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये वाला एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद फिर नीचे आने के बाद अब यहाँ पर आपको दिखेगा आपके कॉलेज का नाम, डिसिप्लिन,
जैसे कि ये ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस से है, और इनका मेजर पेपर दिखेगा जो ऑटोमेटिक फिल है। अभी आपका मेजर पेपर चेंज नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे। तो मेजर 2 इनका हिस्ट्री है, मेजर 3 भी हिस्ट्री है। इसके बाद देखिए माइनर 2A, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो माइनर में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया कि सारा डिफिनेशन मैंने बताया कि कौन सा माइनर पेपर या फिर कौन सा सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो भी आप देखकर समझ सकते हो। और अगर जो भी स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, सब्जेक्ट सिलेक्शन से पहले आपको ध्यान रखना होगा। जैसे एसटी कोलंबस कॉलेज में सब्जेक्ट चूज़ हो चुका था, उसी तरीके से और भी जितने भी कॉलेज में सब्जेक्ट सिलेक्शन अगर हो गया है तो अगर आप चूज़ कर लिए हो तो वही सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा इसमें भी। अगर आपको कुछ बदलाव करना है चूज़ करते हुए, एक बार कॉलेज से कांटेक्ट कर लीजिएगा। बिना कॉलेज से कांटेक्ट किए प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कॉलेज से कांटेक्ट करके अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग समझ लेना होगा। बाकी जो एसटी कोलंबस कॉलेज वाले जो चूज़ कर लिए हैं वही यहाँ पर भरिएगा। तो माइनर वोकेशनल में जो आपका होगा वही यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, डरने की कोई भी बात नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पर एमडीसी आता है। एमडीसी में आपको क्या भरना होगा, तो मैंने बताया था कि हिंदी भर दीजिएगा, सबसे सिंपल है। इसके अलावे अगर सेमेस्टर 1 में जो पेपर होगा वो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सेमेस्टर 1 के पेपर को सेमेस्टर 2 में नहीं भरना है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हिंदी आप अप्लाई कर सकते हो, या दूसरा जो भी है। इसके रिगार्डिंग भी मैंने सब्जेक्ट सिलेक्शन का वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है, क्या भर सकते हैं क्या नहीं भर सकते। अब एसी पेपर की बात करें तो यहाँ पर इनका इंग्लिश ऑटोमेटिक फिल है, ये अच्छी बात है, वीवीयू ने अच्छा किया है। जिनका सेमेस्टर 1 में हिंदी था तो वो यहाँ पर एसी पेपर में ऑटोमेटिक इंग्लिश आ गया। जिनका अगर इंग्लिश होगा सेमेस्टर 1 में तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी रहेगा। अगर नहीं भी रहेगा तो आप यहाँ पर सेमेस्टर 1 के अपोजिट यहाँ पर चूज़ कीजिएगा। सेमेस्टर 1 में अगर हिंदी होगा तो यहाँ पर इंग्लिश, और अगर वहाँ पर इंग्लिश होगा सेमेस्टर 1 में तो यहाँ पर हिंदी हो जाएगा। अब यहाँ पर स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर भी अलग अलग आपको मिलेंगे सब्जेक्ट, इसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ पर आपको सेमेस्टर 1 वाला सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। जैसे इस स्टूडेंट का सेमेस्टर 1 में था डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पर नहीं है, मैंने यहाँ पर देखा अच्छे तरीके से। तो उस हिसाब से सेमेस्टर 2 में आप क्या रखना चाहते हो आप सेलेक्ट करके आसान सा सब्जेक्ट रखिए, आपके लिए बेटर होगा, ज़्यादा टफ मत रखिएगा। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, ये जो बॉक्सेस दिख रहा है इस बॉक्स में आपको टिक यानी क्लिक कर देना है। टिक हो जाएगा, उसके बाद फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर नए तरीके से इंटरफेस खुलेगा, उसमें आपका सारा डिटेल दिखेगा। उसमें आपको क्या कर लेना है, लास्ट प्रोसेस बचता है पेमेंट वाला। लेकिन सुनिए ध्यान से, अगर एक बार आप पेमेंट पूरा कर देते हो, पेमेंट कंप्लीट कर देते हो, आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो समझिए आप इसे दोबारा एडिट नहीं कर सकते हो। और अगर पेमेंट कंप्लीट नहीं है तो आप दोबारा से एडिट कर सकते हो अपने सब्जेक्ट को फिर से। अगर कुछ मिस्टेक हो जाए, गलती से होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप पेमेंट अगर कर दोगे तो फिर नहीं होगा। तो पेमेंट आप अगर चाहो तो जल्दी नहीं कीजिएगा, और पेमेंट अगर कीजिएगा मोबाइल के थ्रू तो बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। इसके अलावा और भी अगर चीज़ें होगी तो आप देख लीजिएगा। एयरटेल वॉलेट से भी हो जाता है, जो एयरटेल जिनका सिम कार्ड होगा एयरटेल वॉलेट उनको पता होगा, तो उस तरीके से भी हो जाता है पेमेंट। तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। और पेमेंट करते समय याद रखिएगा, जिस मोबाइल में अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस मोबाइल से कभी भी पेमेंट मत कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी, फिर पेंडिंग में चला जाएगा। सारा कुछ जब कर लीजिएगा उसके बाद फिर आपको नीचे दिख रहा होगा फ़ोटो अपलोड करने का सेक्शन। तो फ़ोटो अपलोड मत कीजिएगा। फ़ोटो अपलोड कब करना है, जब आपको लग रहा है कि नहीं सेमेस्टर 1 में मेरा फ़ोटो ख़राब अपलोड हुआ था सेमेस्टर 1 में, तो फिर आप इसमें कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, वरना उतना ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है फ़ोटो को लेकर। उसके बाद अगर आप मोबाइल से ये सारा प्रोसेस कर रहे हो तो याद रखिएगा मोबाइल से इसका प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। आप चाहो तो कर सकते हो प्रिंट पर क्लिक करके, अगर पीडीएफ सेव हो जाए और अगर पीडीएफ दिखेगा तो अच्छी बात है, वरना ये सिर्फ सिस्टम में ही यानी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में ही होता है, मोबाइल में ये आपका नहीं निकलेगा। लास्ट वाला डाउट होता है, जैसे आप फॉर्म अप्लाई कर लेते हो उसके बाद फिर पेमेंट भी कर देते हो तो बहुत दिनों के बाद भी ये पेंडिंग में ही रहता है। तो आपको डरने की कोई भी बात नहीं है, वो चीज़ आपका एक्सेप्टेड कब होगा, जब कॉलेज वाले करेंगे। तो वो बहुत लास्ट में करते हैं, क्योंकि जिनका लेट भी अगर हो चुका है तो उनका भी तो करना है, तो वो सारा कुछ एक ही बार करते हैं। या हो सकता है कोई कॉलेज पहले भी कर दे, तो उस हिसाब से पूरा आखिरी तक देखना है। बस आपको इतना देखना है कि पेमेंट आपका हो चुका है सक्सेसफुली, तो आप टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पेंडिंग रहे या फिर ना रहे, वो आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। किसी तरीके से कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को पूरा देखकर आप पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, पहले मत कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।